एसएसबी आईएएस में आप देख रहे हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम बात करेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के बारे में। सीबीआई भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, के अधीक्षण में कार्य करता है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। यह भारत की नोडल एजेंसी भी है जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में जांच संबंधी समन्वय करती है। इसकी अपराध स्थिति दर 65 से 70% तक है, अतः इसकी तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी से की जा सकती है। अब हम देखेंगे सीबीआई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में एक विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया था ताकि युद्ध से संबंधित खरीद मामलों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्वेषण हेतु एक एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी व गबन और सामाजिक अपराधों, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के अन्वेषण हेतु किया गया। कुछ समय बाद सीबीआई को चर्चित हत्याओं, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध जैसे अन्य अपराधों की जांच का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाने लगा। अब देखते हैं सीबीआई द्वारा अन्वेषण योग्य मामले। भ्रष्टाचार निरोध अपराध। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगमों या निकायों के लोक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले आर्थिक अपराध के अंतर्गत। इसमें प्रमुख वित्तीय घोटाले और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के मामले, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा, बैंक धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा विनियम उल्लंघन, बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ, पुरातन अवशेषों, सांस्कृतिक संपत्ति एवं अन्य विनिषिद्ध वस्तुओं की तस्करी आदि मामले शामिल हैं। विशेष अपराध। राज्य सरकारों के निवेदन पर या उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता एवं अन्य कानून के अंतर्गत दर्ज गंभीर, सनसनीखेज एवं संगठित अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण और माफिया अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध। स्वतः संज्ञान के मामले। आपको बता दें कि सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान लेकर अपराधों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य की सहमति से किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच का आदेश दे सकते हैं। सीबीआई का निदेशक। सीबीआई का निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई का निदेशक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत पुलिस महानिरीक्षक के रूप में संगठन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। वर्ष 2014 तक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति डीएसपीई अधिनियम 1946 के आधार पर की जाती थी। वर्ष 2003 के विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर डीएसपीई अधिनियम को संशोधित किया गया। साथ ही एक समिति द्वारा केंद्र सरकार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश भेजी गई, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिनिधि तथा गृह मंत्रालय एवं कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के सचिव सदस्य के रूप में शामिल थे। वर्ष 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रदान किया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, अन्य सदस्य के रूप में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश। गृह मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को योग्य उम्मीदवारों की एक सूची भेजता है। इसके बाद डीओपीटी वरिष्ठता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की जांच के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार करता है और इसे समिति को भेजता है। सीबीसी अधिनियम 2003 द्वारा सीबीआई के निदेशक को कार्यकाल 2 वर्ष तक तय किया गया है। चुनौतियां। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को कार्यकलापों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप किए जाने के कारण इसकी आलोचना की थी और इसे अपने स्वामी की आवाज में बोलने वाला पिंजराबंद तोता कहा था। इसका दुरुपयोग प्रायः वर्तमान सरकार द्वारा अपने गलत कार्यों को छुपाने, गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव बनाने और राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न के लिए किया जाता रहा है।
सीबीआई पर जांच पूरी करने में अत्यंत विलंब करने का आरोप लगाया जाता रहा है। इसके अलावा विश्वसनीयता में कमी। एजेंसी की छवि को सुधारना अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि प्रमुख राजनेताओं से जुड़े कई मामलों में कुप्रबंधन संबंधी समस्या सामने आई है। बोफोर्स घोटाले, हवाला कांड, संत सिंह चटवाला केस, भोपाल गैस कांड, वर्ष 2008 का आरुषि तलवार केस जैसे कई संवेदनशील मामलों की जांच में देरी के चलते उसकी तीव्र आलोचना हुई है। जवाबदेही का अभाव। सीबीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है और इस प्रकार वह सार्वजनिक जवाबदेही से मुक्त है। कर्मियों की भागीदारी में कमी। इस कमी का एक प्रमुख कारण सीबीआई के कार्यबल का सरकार द्वारा कुप्रबंधन है, अर्थात अकुशल प्रणाली और अनावश्यक रूप से पक्षपातपूर्ण भर्ती नीतियों, जहां अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, को आगे बढ़ाना, जिससे इस संगठन का अहित होता है। सीमित शक्तियां। जांच के संबंध में सीबीआई के सदस्यों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार की सहमति के अधीन है। इस प्रकार सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच की सीमा को सीमित कर दिया गया है। नियंत्रित पहुंच। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर स्तर के सरकारी कर्मचारियों की जांच के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होती है, जो नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में एक बड़ी बाधा है। सुझाव। सीबीआई को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त करना। जब तक सरकार के पास सीबीआई में अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति रहेगी, तब तक सीबीआई स्वायत्त नहीं हो सकती और मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच करने में असमर्थ होगी। एक विधान के माध्यम से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग को प्राप्त वैधानिक स्थिति सदृश स्थिति सीबीआई को भी प्रदान करने से इस संस्था को स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट ने सीबीआई के कार्यकलाप पर निम्नलिखित सिफारिशें की है। सीबीआई की क्षमता बढ़ाकर मानव संसाधन को सशक्त करना और संरचनात्मक सुविधाओं में बेहतर निवेश, जवाबदेही के साथ वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक सशक्तिकरण में वृद्धि। सीबीआई को अधिक शक्तियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित प्रदान करना, केंद्रीय खुफिया और अन्वेषण ब्यूरो अधिनियम के तहत अलग अधिनियम और इसे डीएसपीई अधिनियम से स्थानांतरित करना। वर्ष 1978 में एलपी सिंह समिति ने कर्तव्य और कार्यों से संबंधित आत्मनिर्भर वैधानिक चार्टर के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय विधान बनाने की सिफारिश की थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 ने भी सुझाव दिया था कि सीबीआई के कामकाज को संचालित करने के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए।